आदाब नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एम ए ख़ान साहब, आज मेरा टॉपिक जिन पे मैं सवालात आपसे करना चाहूँगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन डी के बारे में है, जो ह्यूमन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो पहला मेरा सवाल इसके बारे में ये है कि विटामिन डी होता क्या है। दूसरा सवाल है इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, डी की डिफ़िशियंसी कब हो जाती है, उस डिफ़िशियंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, और उस डिफ़िशियंसी को दूर करने के लिए हम क्या क्या उपाय यूज़ कर सकते हैं। विटामिन डी से हमें फ़ायदे क्या क्या हैं, और अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, और ये हमें सही मक़दार में लेने के लिए किन किन चीज़ों से हासिल हो सकता है। तो मेरे ये सवालात हैं और मैं चाहूँगी कि आप बहुत ही आसान लैंग्वेज में, आसान तरीके से इनके जवाब दें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर एम ए ख़ान। जैसा कि आपने आज विटामिन डी के बारे में बहुत सारे सवाल किए हैं, विटामिन डी होती क्या है, डिफिशियंसी क्या है, इसकी ज़्यादती क्या है, इसका नॉर्मल रेंज क्या है, इसको खाने पीने में कैसे मिल सकता है, इसको आर्टिफिशियली तरीके से अल्लाह ने जो दे रखा है उससे कैसे मिल सकता है, और इससे होने वाली बहुत सारी बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है। तो इसके बारे में मैं आज आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि विटामिन डी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती है, और इसका दूसरा नाम प्रो हार्मोन्स विटामिन्स भी है। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो 30 से लेकर 70 तक होता है। अगर 30 से नीचे है किसी में तो वो हाइपोविटामिनोसिस कहलाता है, और अगर 70 से ऊपर है तो हाइपर विटामिनोसिस होता है। इसकी कमी भी नुकसानदेह है, और इसकी ज़्यादा मकदार भी बॉडी के अंदर होना नुकसानदेह है। इसका सबसे अच्छा जो काम होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड बोन डेवलपमेंट, दांतों को मजबूत रखना, हड्डियों को मजबूत रखना बहुत फ़ायदेमंद है इसके। अगर विटामिन डी की कमी है तो ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं। अब इसकी कमी से जो आपके अंदर ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली कमी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना है, आपके इम्यून सिस्टम को ये वीक कर देती है और कैंसर जैसे रिस्क को बढ़ा देती है। औरतों में और मर्दों में बालों का झड़ना और बालों का पुअर ग्रोथ इसकी कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियों में, जोड़ों में पेन होना, ये सब की प्रॉब्लम इसी से होती है। अब कमी को दूर करने के तरीके आपने जानना चाहें तो कौन कौन से हैं। इसमें दो ही तरीके होते हैं। एक तरीक़ा वो है कि आप विटामिन डी रिच फूड लें, सप्लीमेंट्स, उनके थ्रू ले सकते हैं विटामिन डी को। दूसरा, अल्लाह ताला ने आपको दे रखा है, एक ऐसी नियामत दे रखी है बाई सनरेज, सनशाइन, अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू आपको विटामिन डी मिल सकती है, सूरज के ज़रिए। आपकी बॉडी के अंदर एक मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है जो आपकी स्किन में पाया जाता है, और वो विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है सूरज के थ्रू, सनरेज से। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विटामिन डी जो है, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, अगर आपकी बॉडी के रेंज में है, नॉर्मल कंडीशंस में है, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर होने से बचाएगा, स्ट्रॉन्ग करेगा।
इन्फ्लेमेशन से बचाएगा, कहीं पर इम्पेयर्ड वुंड है उसको फ़ौरन ठीक करेगा, लॉस ऑफ हेयर से बचाएगा, बाल नहीं झड़ेंगे आपके, मसल स्पाज्म नहीं होगा आपको, बॉडी में पेन नहीं होगा, बोनी पेन, आपका माइंड जो होगा वो बिल्कुल फ्रेश होगा। और अगर विटामिन डी नॉर्मल रेंज में है, क्रॉनिक डिजीज़ से भी आपको ये बचाएगी, उसके रिस्क से आपको रोकेगी, जैसे DM टाइप 1 शुगर की बीमारी है, आपको हर डिजीज़ से बचाएगी, ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को पूरा मेंटेन रखेगी। अब अगर विटामिन डी ज़्यादा है और इसका नुकसान क्या क्या है, तो नुकसान भी इसके बहुत बड़े बड़े हैं। पहली चीज़ तो विटामिन डी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। आप हमेशा विटामिन डी को लैब में जाके टेस्ट कराएं और विटामिन डी हमेशा नॉर्मल रेंज में हो। अब अगर ज़्यादती हो गई है तो क्या होगा? जब ज़्यादा हो जाती विटामिन डी तो कैल्शियम जो है उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। उससे क्या होता है कि हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़, किडनी स्टोन, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, पॉलीयूरिया, हार्ट एरिथमियासिस एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं इससे अफेक्टेड हो जाती हैं। तो लिहाजा कभी भी विटामिन डी की ज़्यादती नहीं होना चाहिए। अब आपने पूछा कि विटामिन डी को हफ्ते में 3-4 बार लें। मेरी समझ से विटामिन डी को एवरी डे लेना चाहिए, 15 से 20 मिनट हर इंसान को लेना चाहिए। अगर आप विटामिन डी 15 से 20 मिनट एवरी डे लेते हैं और सुबह के टाइम लेते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है। ये आपकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट एक दिन की पूरी कर देगा। अब आपने पूछा दूसरा तरीक़ा क्या है। अब विटामिन डी की आपके अंदर अगर जैसे कमी है तो इंजेक्शंस भी आते हैं, ड्रॉप्स भी आते हैं, और डॉक्टर्स के पास जाएं तो कैप्सूल्स भी देते हैं। बच्चों को हम लोग ड्रॉप वगैरह दे देते हैं, और बड़ों को इसकी मकदार जो डोज दी जाती है वो 0 से अगर 18 साल तक, 12 साल तक का बच्चा है तो उसको हम 400 आयु देते हैं, और अगर इससे ऊपर है 12 से 70 साल तक का तो हम उसको 600 आयु देते हैं डेली। बाज़ार में इसके कैप्सूल्स आते हैं, 5000 आयु के भी आते हैं, 6000 के भी आते हैं, 50,000 के भी आते हैं, 60,000 भी आते हैं। जो 5000 के आते हैं उसको हम मरीज़ को पर डे 1 कैप्सूल देते हैं, और 50,000 वाला हफ्ते में 1 देते हैं। 1.5 महीने तक यानी 6 हफ्ते तक इसका कोर्स कराते हैं और विटामिन डी की कमी को दूर करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाया किस में जाता है, तो बहुत ही साधारण भाषा में हम कह रहे हैं, आप वो चीज़ रोज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होता है। मशरूम में ये विटामिन डी पाई जाती है। अंडा आप रोज़ खाते हैं, बहुत से लोग आजकल। अंडे में जो पीले रंग का यॉक होता है, सफ़ेद रंग का एल्ब्यूमिन नहीं, यॉक के अंदर विटामिन डी पाई जाती है। मछली खाते हैं, उसके अंदर विटामिन डी पाई जाती है, सॉल्मन मछली वगैरह रिच विटामिन डी है उसमें। बीफ लीवर होता है, उसके अंदर विटामिन डी पाई जाती है। फोर्टिफाइड मिल्क्स है, फोर्टिफाइड जूसेस हैं ऑरेंज के, फोर्टिफाइड योगर्ट्स हैं, सेरील हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं विटामिन डी इनमें पाई जाती है, और इनसे आप विटामिन डी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि विटामिन डी के बारे में जो मैंने बताया आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में मैं इंशाल्लाह अगर आपको किसी भी तरह का
विटामिन्स के बारे में जानना है, वैसे मैं विटामिन ए, बी, सी, के, ई के बारे में भी आगे बताऊंगा। और अगर विटामिन डी के बारे में या किसी भी रोग के बारे में हमारी जानकारी लेनी है तो हमारे कमेंट्स में आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसकी रिप्लाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।